घूमने फिरने का शौक अक्सर मुश्किल में भी डाल देता है। एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया जो उनके साथ पेश आया, आपकी नज़र करता हूँ। एक बार दोस्तों के साथ हरिपुर से दूर पार के एक जंगल में जाने का प्रोग्राम बना। हबस और गर्मी का मौसम था, सांस तक लेना मुश्किल था। पिघलता हुआ सूरज में पूरे जलाल में आया और ज़र्रे ज़र्रे को जला रहा था। थक हार कर एक छोटे से कस्बा नुमा आबादी के पास ज़रा रुकने का सोचा। करीब ही मिट्टी के बने हुए एक बैठक हुजरा नुमा कमरा के पास जाकर आवाज़ लगाई। एक बाबा जी ने अंदर आने की इजाज़त दी। बाबा जी से सलाम दुआ हुई। गपशप के बाद बाबा जी से गर्मी की शिद्दत पे बात चल निकली। बाबा जी कहने लगे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गर्मी सर्दी तो आती जाती है, मगर तंग हो जाओ तो अल्लाह से जो मांगो देगा। हमारे एक दोस्त ने कहा, अगर बादल आ जाएं, ज़रा सी ठंडी हवाएं चलने लगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, चलो फिर अल्लाह से मांग के देखते हैं। वो इसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुके और पंजाबी ज़ुबान में दुआ करने लगे। अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हम पे नज़र करम कर लें। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले इनकी पलकें गीली हुईं, फिर इनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आईं और फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा, लेकिन उनका रोना अजीब था। मुंह से सिसकें निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह जी हम पे नज़र करम कर लें। अल्लाह की बड़ाई बयान करते जाते और दुआ मांगते जाते। मैं परेशानी और इस्तेजाब और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ इन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने वहाँ एक अजीब मंजर देखा। हवा ठंडी होती हुई महसूस हुई। आसमान पर गर्म सूरज उसी तरह चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में खनकी बढ़ती जा रही थी। जिस्म पे पसीना आना रुक गया और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज और हमारे सर के दरमियान तनकर ठहर गया। वो रुके, दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपकी बहुत मेहरबानी है कहते रहे। वो दुआ से फारिग हुए, ज़रा से ऊपर उठे, टांगें सीधी की और मुंह हमारी तरफ करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने बंदों की बात मान ली। मैंने अर्ज़ किया, बाबा जी लेकिन अल्लाह से बात मनवाने का फार्मूला क्या है? वो मुस्कराए, शहादत की दोनों उंगलियां आंखों पर रखीं और फिर बोले, ये 2 आंखें फार्मूला है। मैंने ये फार्मूला अपनी माँ से सीखा। मैं बचपन में जब भी अम्मी से कोई बात मनवाना चाहता तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी। वो मुझे गोद में भी उठा लेती थी, मुझे चूमती भी थी, मेरी आंखें भी साफ़ करती थी और मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत भी पूरी करती थी। जब एक माँ अपनी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती तो 70 माँओं से ज़्यादा अपने बंदे को चाहने वाला रब आपको सच्चे दिल से रोते तड़पते कैसे देख सकता है? बाज़ औक़ात किसी मसलहत या इम्तिहान की वजह से आपकी दुआ शायद उसी वक्त कबूल ना हो, या इसके बदले आपसे कोई आने वाली आजमाइश हटाई जा सकती है, लेकिन रब मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस दिल से, तड़प से और मांगने वाले तो बनो, अल्लाह आपको सब कुछ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।